अब हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। जैसे कि जो एग्जाम्पल था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके यहाँ पर रेक्टेंट की साइड पे 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। जो ऑक्सीजन एटम है वो कितने हैं? 2 है। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के जो एटम नंबर है वो बैलेंस नहीं है, यहाँ पर ज्यादा है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट साइड कम है। तो इस रिएक्शंस को कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, या फिर इसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशंस। जो इक्वेशंस बैलेंस नहीं होती है उन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशंस। लेकिन अगर यहाँ पर भी 2 एटम प्रेजेंट हो, इस प्रोडक्ट साइड भी और रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन के, और यहाँ, तो हम इस इक्वेशन को बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होगी? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन एटम आ गए हैं, यहाँ पर भी, तो कि 2 से मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन मैग्नीशियम की प्रॉब्लम होगी, अब मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन करने के लिए सबसे पहले स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज राइट द गिवन केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन हमें दी गई है उसको एज इट इज लिख दीजिए, जिसमें कोई चेंजेस नहीं कहते थे। जो हमें क्वेश्चंस में प्रोवाइड किया गया है वही लिख दीजिए। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस। मतलब उसके अंदर जो भी कुछ भी लिखा गया है, या फिर हम कभी भी, जैसे कि जो इसका सिंबल होता है उसको चेंज नहीं कर सकते केमिकल इक्वेशंस के अंदर। हम इसके अंदर कॉफिशिएंट्स लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 कर सकते हैं, यहाँ 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जो भी हमारा इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन हम कभी भी इसका सिंबल चेंज नहीं कर सकते, यानी इसका जो सबस्क्रिप्ट होता है उसको हम कभी भी चेंज नहीं करते, इसको हम एज इट ही रखने देंगे। अगर किसी के साथ सबस्क्रिप्ट नहीं लगा हुआ, मतलब मैग्नीशियम के साथ जैसे कुछ भी नहीं लगा हुआ, यहाँ पर 2 1 कुछ भी नहीं, तो हम उसको मान सकते हैं कि वो 1 होगा। या इसी तरह अगर हम इसको एक ऐसे मान के चलें तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ साइड में सबस्क्रिप्ट दिया गया तो वो वही उतने ही नंबर में प्रेजेंट होगा। मेक अ टेबल एंड लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, पहले तो उनकी लिस्टिंग करो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? फर्स्ट इज मैग्नीशियम, राइट। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? मैग्नीशियम हुआ। दूसरा आइटम कौन सा प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो सेकंड इज ऑक्सीजन, राइट। अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है, राइट। कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है या एटम्स प्रेजेंट है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट के साइड अगर हम बात करेंगे तो कितने कितने मैग्नीशियम के एटम्स प्रेजेंट है? 1। और राइट हैंड साइड कितने हैं? 2, सॉरी 1 यहाँ दोनों साइड ही कितने हैं? 1 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन है उसके रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 2 है। और उसके राइट हैंड साइड कितने हैं? 1 है, राइट। नाउ स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले वो वाला उसको बैलेंस, उस एटम को बैलेंस कर दो, उस एलिमेंट को बैलेंस करना शुरू करो जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो। पहले सबसे पहले ज्यादा चेक करो कि किसके पास ज्यादा है, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 मैक्सिमम है ना, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। तो 2 हमने लिया, ठीक है, 2 हमने लिया। यहाँ पर किस साइड 2 है? लेफ्ट हैंड साइड 2 है, ठीक है। तो हमें बैलेंस किस साइड करना पड़ेगा? 2 किस साइड करने पड़ेंगे? तो इधर साइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ हमने क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई कर दी यानी 2 कर दिया, ठीक है। तो इसी को हम रिप्रेजेंट करते हुए हम यहाँ पर ही चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि हम इसका सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते, हम इसका सिर्फ कॉफिशिएंट चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एज ए कॉफिशिएंट क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, ठीक है। अब हमने, चलो ये तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, लेकिन जैसे हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे तो हमारा मैग्नीशियम चेंज हो गया, यानी ठीक है,
उसको भी चेंज करना पड़ेगा। नाउ फोर्थ स्टेप यही है, पिक एनी ऑफ द रिमेन्ड एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। जो रिमेनिंग एलिमेंट रह गया है उसको चेक करो कि वो बैलेंस हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैग्नीशियम है वो यहाँ पर 2 हो गए हैं, अब यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड 1 है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। ठीक है, now finally to check the correctness of the balanced equation we count atoms of each elements on the both sides। अगर हम अब दोनों साइड बैलेंस करें, दोनों साइड चेक करें कि कितने हैं, जैसे मैग्नीशियम के यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, अब 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी अब 2 हो गए हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम इक्वल। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी 2 है। देन नाउ 2 mg, ठीक है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 2 ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू 2 एटम। तो इसे ही हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन हुई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पर चेंज हुआ है सबसे बड़ा, 2 चेंज किया हमने, और एक यहाँ पर चेंज करा। ठीक है, तो यहाँ दोनों में चेंजेस हो गए। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था बैलेंस इक्वेशन करने के लिए, कि केमिकल इक्वेशन को एज इट इज लिखो जैसे हमें दी गई है। तो हमारी जो फर्स्ट केमिकल इक्वेशन दी गई है वो है Fe plus H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2, राइट। तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्ट दी गई है वो 3 और O की 4 दी गई है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसका कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड जो पॉइंट है वो क्या था, कि मेक अ टेबल एंड लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके नाम लिखो। सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स दिए गए, 3 एलिमेंट्स दिए गए, दैट इज फर्स्ट इज Fe, सेकेंड इज हाइड्रोजन एंड थर्ड इज ऑक्सीजन, राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड कितने प्रेजेंट है यहाँ पर, अगर हमें कुछ नहीं दिया गया तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है। ठीक है, Fe के कितने प्रेजेंट है एटम, 1 प्रेजेंट, राइट। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो क्योंकि सब्सक्रिप्ट कितना दिया गया, 2 दिया गया, तो 2 हो गए हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो यहाँ पर कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो क्या लिखते हैं, उसे 1 लिखते हैं। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड में कितने हुए, Fe के अगर हम देखें तो उसके सब्सक्रिप्ट कितना है, 3 है, Fe के 3 हुए। ठीक है, ऑक्सीजन के सब्सक्रिप्ट कितना है, 4 है, और हाइड्रोजन का सब्सक्रिप्ट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या था। थर्ड पॉइंट था कि सब चेक करो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किस एलिमेंट के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एटम किसके पास है, किस एलिमेंट के प्रेजेंट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा 4 है, हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, और 4 किस एलिमेंट के प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बैलेंस किसका करना शुरू करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेंगे। तो राइट हैंड साइड पर कितने हैं, 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 4 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब कितना हो गया, 4 हो गया। हर एक एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद चेक करो कि नेक्स्ट एलिमेंट में जो जितने बचे हुए एलिमेंट्स है उनका नंबर कितना हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम टोटल चेक करें कि इस इक्वेशन में 4 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर भी 4 हो गया। हाइड्रोजन अब कितने हो गए हैं, पहले हम यहाँ करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस 4 से मल्टीप्लाई करने के कारण कोफिशिएंट ही हम चेंज कर सकते हो, तो हमने इस कोफिशिएंट में 4 रख दिया। तो 4 इंटू 2, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, 8 हो गए ना। तो अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में, हमने इससे कोई मल्टीप्लाई नहीं करी, अपने आप ही अब लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन एटम हो गए हैं, 8 हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर तो अभी भी 2 ही प्रेजेंट है ना, यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं हो राइट हैंड साइड पे, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया क्योंकि हमने ऑक्सीजन में चेंज कर दिया।
अब हम बात करेंगे Fe की। पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर अभी भी 3 प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं वो मेनली हाइड्रोजन के अंदर। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि अब 8 नंबर किसके पास सबसे ज्यादा हो गया। अगर हम इस सीरीज में देखें तो सबसे ज्यादा अब किसके पास है, 8 इसके पास प्रेजेंट है ना। तब हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, राइट। 4 से मल्टीप्लाई कर ले होंगे तो अब कितना होगा हाइड्रोजन एटम, 8 हो गया। यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, 4 से मल्टीप्लाई, यानी कोफिशिएंट में क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे कि 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर 8 हो गया। अब हम बैलेंस करने के बाद देखते हैं कि बाकी एलिमेंट्स पे इसका क्या डिफरेंस पड़ा। Fe का कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी 1 था, बाद में भी 3 हो गया, तो चेंजेस कोई नहीं आए। राइट हैंड साइड पे 1, राइट हैंड साइड पे 3 अभी भी, और पहले लेफ्ट हैंड साइड पे 1 था। ऑक्सीजन के अंदर अगर हम चेक करें तो 4 यहाँ पर थे, लेफ्ट हैंड साइड 4 है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4, इसके कोफिशिएंट 4 है, और यहाँ पर भी 4 एटम्स प्रेजेंट है, इसका सब्स्टिट्यूट 4 है। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, 1 एंड 3। तो नेक्स्ट हम किसको बैलेंस करेंगे, आयरन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का बैलेंस तो हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 8 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 8 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी 4 प्रेजेंट है, 4। तो नेक्स्ट कौन बैलेंस करेंगे, आयरन बैलेंस करेंगे। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो अब हम पूरी रिएक्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है हाइड्रोजन के, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों तरफ कितने हुए, 3 3 हुए। इसी तरह अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8, यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, और यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पर भी 8 ही प्रेजेंट है, तो टोटल कितने हुए, 8 हुए। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी 4 प्रेजेंट है, यानी इस इक्वेशन के अंदर पूरी बैलेंस हो चुकी है। अब हम बात करें तो हमारी जो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 3Fe 4H2O, Fe give rise to Fe3O4 and 4H2। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, यानी Fe का कोफिशिएंट कितना होगा, 3 होगा, और वाटर का कोफिशिएंट कितना होगा, 4 होगा। इसी तरह Fe3O4 के कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि H2 का कोफिशिएंट जो होगा वो अब 4 हो जाएगा।